क्या कहेंगे? अब तो खाली करवा दिया गया, छात्र आंदोलन भी खत्म हो गया। भैया छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। एक कहावत है ना, आई एम जस्ट पोस्टपोन माई सक्सेस, आई एम नॉट फेल। उसी तरीके से आप यहाँ से उठा देंगे, कोई बात नहीं, गर्दनी बाग में फिर बैठेंगे हम, लेकिन फिर आंदोलन करेंगे। ये जो है ना, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, आपका रमांशु सर हो गए, रोहित सर हो गए, ये लोग एक फिनिक्स की तरह है। एक आदमी उठता है, उसके बदले आपका एक और लोग खड़ा हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नेता था, हर कोई अपने आप में नेता ही। 1942 का आंदोलन है। जब तक री एग्ज़ाम और अपना डिमांड लेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कैसे अभी री एग्जाम लीजिएगा? एग्जाम भी दे दिए, 4 तारीख को हो भी गए। आप उसका पेपर देखे हैं? एग्ज़ाम का पेपर जानते हैं? 15 साल पहले हम सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे। 15 साल पहले जो एग्ज़ाम दिया था ना, वो क्वेश्चन मेरे घर पे है। इस 4 तारीख के पेपर से हार्ड था वो वाला पेपर जो हम 15 साल पहले दिए थे। उस तरीके का पेपर, वो पेपर लेकर के लोग हमको एसडीएम और डीएसपी बनाएगा। उसके बाद क्या मतलब बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के बारे में आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। मतलब किस तरीके का आप कौन सा जोर जबरदस्ती थ्योरम का अप्लाई करेंगे कि जिसके बारे में हम लोगों को ये पता चले कि आप पूरा का पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके सभी बच्चों को बराबर मार्क्स देंगे या फिर उस तरीके से लेंगे। ये लोग पूरा का भैया कुव्यवस्था है, उससे अलावा और कुछ नहीं। आप बोलते हैं कि 10 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन चला गया, फिर क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भैया आपका नंबर भी कम हो जाता है, उसका डिक्रीज भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। फिर बोलते हैं कि प्रिंट कराने ले गए हैं। हमको समझ में नहीं आता, शासन आपका प्रशासन आपका, व्यवस्था आपका आप ही का परीक्षा परिषद आप ही का पुलिस, सब कुछ आपका, फिर क्वेश्चन पेपर कम कैसे पड़ जा रहा है? भैया ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि हज़ारों हज़ार करोड़ का घोटाला है। और इस घोटाले को दमन करने के लिए मारा पीटा जा रहा है। 3-3 बार सबको लाठी खाया हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि जो 12,000 छात्रों को जो री एग्जाम हुए हैं, तो उन्हीं 12,000 लोगों में से ही निकल जाएंगे पिछली बार के अपेक्षा, जो इस बार सॉफ्ट। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे बस 2 सवाल पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन सा सवाल आसान है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अब बताइए नागालैंड का मुख्यमंत्री। अब बताइए, पूछे तो भारत के बारे में है, पूछे तो भारत के राज्य के बारे में है, और पूछे भारत के राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में है। कौन सा टफ है, कौन सा आसान है? उसी तरीके से अगर आपको 13 तारीख को ये पूछ दिया गया कि बताइए नागालैंड का मुख्यमंत्री, भाई साहब से पूछ दे बताइए मणिपुर का मुख्यमंत्री, आपसे पूछ दे भैया त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, गारंटी है तीन में से शायद ही कोई बता पाए। लेकिन हमसे पूछ दे भैया बिहार का मुख्यमंत्री, इनसे पूछ दे भैया यूपी का मुख्यमंत्री। अभी बताइए कि ये कैसी संभावना नहीं है कि हम दोनों से पैसा लिया गया होगा? पूछा तो जा रहा मुख्यमंत्री ही। आपसे पूछ दिया जाए कि भैया बताओ बिहार के आसपास कितने राज्य हैं, हम आपसे पूछ दे भैया कि नागालैंड के आसपास कितने राज्य बता दीजिए। 10 आदमी को आप खड़ा कीजिए, 10 आदमी से 6 आदमी नहीं बता पाएगा, शायद ही कोई बता भी पाए। इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा जानबूझ करके। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि नहीं हम स्केलिंग करेंगे। तो ये स्केलिंग कुछ नहीं है, ये भैया पैसा केलिंग है। पैसा दीजिए तो आप अंदर आइए, नहीं तो आप खत्म हो जाइए। एक तरफ कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि हम जो अगर हमें पकड़ के ले जाना तो चलिए हम लेके चलेंगे, लेकिन छूटने के बाद जो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और सुबह के जो 4 बजे का जो नज़ारा था वो काफ़ी जो 4 बजे भैया हम लोग भी थे यहीं पे, ठीक है। हम रात में यहाँ सोते नहीं है, लेकिन हम बगल में मेरा रूम है आपको बोरिंग रोड के पास, हम आते जाते हमेशा करते हैं। दिन भर रहते हैं, रात में नहीं रुक पाते क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। लेकिन यहाँ जो हालत चल रहा है, आंदोलन ऐसा है कि आंदोलन हो चुका है पूरा फिनिक्स। एक आदमी उठता है, उसके बदले एक और आदमी वहाँ पे उठ खड़ा होता है आंदोलन के लिए। फिर जैसे आपको रोहित सर को उठाया गया तो रमांशु सर थे, रमांशु सर उठे तो ये आ गए, प्रसाद किशोर भी आ गए, वो हट गए हैं तो फिर कोई और उठ खड़ा होगा। ये गांधी जी के फिनिक्स आश्रम की तरह है। फिनिक्स कहा जाता है वो एक ऐसा पक्षी था जो अगर उसको मारा जाता था ना तो उसका एक और रूप वहाँ से खड़ा हो जाता था। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा आंदोलन है। अभी भी रीढ़ बाकी है, आंदोलन में रीढ़ अभी टूटा नहीं है। लड़ कर लेंगे री एग्ज़ाम और मर कर लेंगे री एग्ज़ाम, हम हटने वाले नहीं हैं। आप भैया मेरा रोटी छीना जा रहा है, हम यहाँ पे मार करने नहीं आए हैं कि आप हमको मारिए। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे बैग जो है, मेरे बैग में कॉपी और कलम भरा हुआ है भैया, बारूद नहीं भरा हुआ जो अब मेरे पर वाटर कैनन और बम मारा जा रहा है, लाठी चलाया जा रहा है लड़की के ऊपर। 4 बजे भोर का नज़ारा आपको बताएं। एक पुलिस वाले या फिर कोई भी प्रशासन के आदमी से पूछिए कि सुबह 4 बजे क्या टेम्परेचर रहता है, लगभग 10 डिग्री के करीब में होता होगा। सुबह 4 बजे भैया आपको एक थप्पड़ भी मार दिया जाए ना तो बहुत कस के लगता है। लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये मानवता है? हमको समझ में नहीं आता कि पता नहीं नीतीश कुमार कौन सा कान में तेल डाल के सोए हुए हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। बच्चों की चीख, औरतों की चीख, मैंने लड़कियाँ चिल्ला रही हैं। उस दिन का जो नज़ारा तो 29 आपको दिसंबर को पूरा रोड भरा हुआ था। वाटर कैनन चलाया जा रहा है। वाटर कैनन मतलब हम लोग क्या किए हैं? जैसे बताइए,
700 रुपये का फॉर्म ही तो भरे हैं, एग्जाम माल रहे, बोल रहे हैं कि भैया एक सही से एग्जाम ले लो, आपसे एक सही से एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि हम ही लोग आपका उपद्रवी हैं। उपद्रवी बोलना ना अपने आप में ये हमारे बिहारी अस्मिता को ठेस है। ये हमको उपद्रवी नहीं बोले हैं, ये नीतीश कुमार को उपद्रवी बोले हैं। बिहार के कर्ता धर्ता कौन है? नीतीश कुमार, फर्स्ट इन कमांड है वो, उनको उपद्रवी बोला गया, वो हमको नहीं, क्योंकि मेरे नेता हैं वो, मेरे कर्ता धर्ता है वो। और जो परमार रवि मनु भाई हैं वो हमको नहीं, नीतीश कुमार को उपद्रवी बोले। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बहन बेटी बेटा सबको ये कोई उपद्रवी कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या उनके दिमाग में। कोर्ट तक चला गया मामला, बिल्कुल जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। हम तो, मेरा जस्टिस खन्ना से निवेदन है कि उनको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। देखिए मामला खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मामला NHRC, महिला आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग आज हाई कोर्ट में भी जाने वाला है, हर जगह जाएगा मामला, कैसे नहीं जाए। एक जगह अब वो बोल रहे थे एक सेंटर का एग्ज़ाम लिया गया ना, 22 सेंटर पे एग्ज़ाम लिया गया है। तो कुल मिला के ये कही कि एक सेंटर का पेपर लीक नहीं हुआ था, 22 सेंटर का पेपर लीक हुआ था। 22 सेंटर पे आपने कुप्रशासन दिखाया, 22 सेंटर पे आपका प्रशासन फेल हो गया, 22 सेंटर से पेपर लीक हो गया, 22 सेंटर से क्वेश्चन बाहर आ गया। उसके बाद बोल रहे बस 22 सेंटर, 22 सेंटर समझते हैं कितना होता है? 12 बहुत बड़ा विद्यार्थी होता है वो, बहुत बड़ा विद्यार्थी का संख्या होता है, उसमें से आपका क्वेश्चन लीक कैसे हो जा रहा है? हम लोग भैया आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। 18 तारीख से थे, कितना लोग आए, अनशन पे बैठे, बीमार हुए, PMC में अभी भी बहुत सारे लोग का इलाज चल रहा है। एक पुलिस वालों ने लड़की के पेट में मारा था, उनका नाम था संजीव कुमार, उसका पैर का जो जांग था उस पर मारा था। आपको लग रहा है ये इंसानियत है? नहीं, वो हल्के बल को प्रयोग, लेकिन प्रशासन की तरफ। अरे महाराज, हल्के बल के प्रयोग में पैर का फीमर का जो हड्डी टूटा है, ये कैसे टूट जाएगा? इंसान के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है जांग का फीमर हड्डी। आपके दर्शकों को एक और GS का नॉलेज बता ही देते हैं, और खास करके पटना के पुलिस प्रशासन को। फीमर हड्डी टूट जाएगा, इतना सस्ता है। फीमर हड्डी तोड़ने के लिए 2-3 आदमी लग जाएगा, उससे कस के मारा जाता है। एक पतली दुबली लड़की को आपने आगे किया कि भाई चलो, इसको कोई ये ना बोले कि खाली पुरुष ही है, खाली लड़का लोग ही, लड़की लोग भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। और लगभग 19वीं संख्या में सब कोई है। लड़की को मारा जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? तो पुरुष जो पुलिस है उनके द्वारा, वो भी लगभग ASI थे वो। पता नहीं क्या ट्रेनिंग है, क्या सीखे हैं, क्या पढ़े उनके। आंदोलन बरकरार है, आंदोलन हमेशा बरकरार था, बरकरार है और बरकरार रहेगा। तो आपने सुना ये, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा, एक गए दूसरा आएंगे, हम लोग मजबूती के साथ डटे रहेंगे जब तक कि हमारी जो मांग है वो पूरी ना हो जाए, तब तक जो है हमारी आंदोलन जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जो न्यायालय हैं, सारे दरवाजे हम खटखटाएंगे, हमारी न्याय ज़रूर मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन से लेकर सरकार कब तक इस पर जो है कड़ी एक्शन के साथ जो है फैसला सुना पाती है। इस तरह के तमाम खबर बने रहें, देखते रहें MP न्यूज़। धन्यवाद। बवाल हो जाएगा। बोल रहे हैं तुमसे। जाइए